वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद वीडियोस मिलती रहें। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा डिस्कशन टॉपिक है अल्कीन्स। आज के लेक्चर में हम थोड़ा सा अल्कीन्स का इंट्रोडक्शन करेंगे कि अल्कीन्स हैं क्या। देन हम उनकी प्रिपरेशन डिस्कस करेंगे कि अल्कीन्स को किस तरह तैयार किया जाता है, उसके मुख्तलिफ मेथड्स क्या हैं। देन तीसरे नंबर पर हम उनको डिस्कस करेंगे उनके कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। चलिए सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं, इंट्रोडक्शन कर लेते हैं अल्कीन्स का। द सिंपलेस्ट अल्कीन इज इथीन हैविंग द फार्मूला C2H4। अल्कीन फैमिली का जो सबसे पहला मेंबर है, जो सिंपलेस्ट मेंबर है, वो क्या कहलाता है? इथीन कहलाता है, जिसका फार्मूला है C2H4। दिस कंपाउंड्स आर आल्सो नोन एज ओलिफिन्स। जैसे कि अल्केन्स को पैराफिन कहा जाता है, इस तरह अल्कीन्स को ओलिफिन्स कहा जाता है। ओलिफिन्स का मतलब ऑयल फॉर्मिंग, क्योंकि फर्स्ट मेंबर फॉर्म ऑयली प्रोडक्ट्स व्हेन रिएक्ट विथ हैलोजेंस। अल्कीन्स के वेरी फर्स्ट मेंबर जब हैलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो ऑयली प्रोडक्ट्स बनाते हैं। सो दैट्स व्हाई अल्कीन्स आर नोन एज ओलिफिन्स, ऑयल फॉर्मिंग। अल्कीन्स के अक्रेंस के बारे में देख लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं या हमें कहाँ से हासिल होते हैं। अल्कीन्स बीइंग मोर रिएक्टिव देन अल्केन्स सेल्डम अकर फ्री इन नेचर, कि अल्कीन्स अल्केन की बानिस्बत मोर रिएक्टिव होते हैं और ये नेचर में यानी आज़ादाना पाए जाते हैं। लोअर अल्कीन्स अकर इन कोल गैस इन मिन्यूट क्वान्टिटीज़। जो लोअर अल्कीन्स होती हैं यानी विद लोअर कार्बन एटम या लोअर कार्बन नंबर्स एंड लोअर हाइड्रोजन नंबर्स, यानी फर्स्ट मेंबर हम कह सकते हैं सीरीज़ के, ये कोल गैस में बहुत कम मिकदार में मौजूद होते हैं। इथाइलिन इज़ प्रेजेंट इन नेचुरल गैस। इथाइलिन नेचुरल गैस में भी मौजूद होती है, समटाइम टू द एक्सटेंट ऑफ 20%, कि यानी इसकी मिकदार कितनी होती है, कितनी परसेंटेज हो सकती है, तो 20% होती है। अल्कीन्स आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज अमाउंट बाय क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम, कि अल्कीन्स को ज़्यादा मिकदार में कहाँ से हासिल किया जा सकता है? क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम से, यानी पेट्रोलियम को जब ज़मीन से पेट्रोल वगैरह को निकाल लिया जाता है दैन उसकी क्रैकिंग का प्रोसेस होता है, तो क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम से हम अल्कीन्स की ज़्यादा मिकदार हासिल कर सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। प्रिपरेशन यानी अल्कीन्स को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहला एक हमारे पास सिंपल सा मेथड है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, यानी अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन। सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन इज़ रिमूवल ऑफ वाटर। किसी भी मॉलिक्यूल से पानी का निकलना यानी पानी के मॉलिक्यूल्स का रिमूवल क्या कहलाता है? डिहाइड्रेशन। इथीन इज़ प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ एथेनॉल, क्योंकि हम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ रहे हैं तो इसमें हम एथेनॉल लेंगे, एंड एक्सेस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 180 डिग्री सेंटीग्रेड। इस रिएक्शन के लिए हमें कितना टेम्परेचर चाहिए? 180 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें हम एथेनॉल लेंगे, उसको हीटअप करेंगे और हमारे पास कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी मौजूद होगा। इन फर्स्ट स्टेप इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट इज फॉर्म। रिएक्शन के पहले स्टेप में हमारे पास इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा, जिसकी फर्दर डिकम्पोजिशन होती है ऑन हीटिंग, यानी उसको मज़ीद हीट किया जाता है, दैन उसकी डिकम्पोजिशन होगी। उसकी डिकम्पोजिशन से हमें इथीन हासिल होगा विच इज़ कलेक्टेड ओवर वाटर, जिसे पानी के ऊपर से अलहदा कर लिया जाता है। अगर हम इसका रिएक्शन देखना चाहें, C3CH2OH, ये हमारे पास क्या हो गया? एथेनॉल हो गया, प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, टेम्परेचर हमारे पास 180 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारे पास ये 3CH2OSO3H इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बना है प्लस वाटर। इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट को फर्दर हीट किया गया जिससे हमें अल्कीन हासिल हुआ प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। दूसरा स्टेप है हमारे पास डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, यानी अल्काइल हैलाइड्स की डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। डी का मतलब रिमूवल, हाइड्रो से हाइड्रोजन एटम का रिमूव होना एंड हैलो से हैलोजन एटम का रिमूवल, कि अल्काइल हैलाइड से हम हाइड्रोजन और हैलोजन की रिमूवल से अल्कीन हासिल करेंगे। ऑन हीटिंग इथाइल ब्रोमाइड विद अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH, इथीन इज फॉर्म, कि जब हम इथाइल ब्रोमाइड को अल्कोहलिक KOH के साथ हीटअप करते हैं तो हमें इथीन हासिल होता है, यानी कि अल्कीन हासिल होता है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन टेक्स प्लेस फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम टू क्रिएट अ डबल बॉन्ड, कि अल्काइल हैलाइड्स के जो एडजेसेंट कार्बन एटम्स होंगे, यानी जो करीब वाले साथ वाले दो बराबर वाले कार्बन एटम्स होंगे, उन कार्बन एटम से एक से हाइड्रोजन रिमूव होगा और दूसरे से हैलोजन रिमूव होगा। इस तरह उन दो कार्बन एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा और उस डबल बॉन्ड से हमें अल्कीन हासिल होगा।
अगर हम इसका रिएक्शन देखना चाहें, CH3CH2Br इथाइल ब्रोमाइड है हमारे पास, प्लस KOH अल्कोहलिक। इससे हमें इथीन हासिल होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस पोटाशियम ब्रोमाइड प्लस वाटर। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कुछ इसकी हैं अल्कीन्स की। अल्कीन्स आर नॉन पोलर। अल्कीन्स क्या होते हैं? नॉन पोलर होते हैं। देयरफॉर दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, इसलिए ये पानी में नहाल पजीर होते हैं क्योंकि पानी हमारे पास पोलर है। बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, लेकिन ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में हल पजीर होते हैं। द फर्स्ट मेंबर ऑफ द सीरीज इज स्लाइटली लेस डेंस दैन द एयर। अल्कीन्स का जो फर्स्ट मेंबर होता है इथाइलिन या इथीन हम कह सकते हैं, वो क्या होता है? हवा से कम डेंस, यानी कि कम भारी होता है। अल्कीन्स आर फ्लेमेबल हाइड्रोकार्बन्स। अल्कीन्स हमें फ्लेमेबल हाइड्रोकार्बन्स हैं, यानी कि ये जलने में हेल्प करते हैं। अनकम्प्लीट कंबस्टन, इनकी जब मुकम्मल कंबस्टन होती है, दे फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड वाटर विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। सेम लाइक अल्केन के इनकी कंबस्टन में क्या हासिल होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ग्रेजुअली इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर साइज ऑफ द कंपाउंड्स इन द सीरीज। कि जैसे जैसे हम अल्कीन की फैमिली में आगे की तरफ सीरीज़ में बढ़ते जाएंगे, उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ होते जाएंगे। क्यों? बाय द इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर साइज। जैसे जैसे मॉलिक्यूल का साइज इंक्रीज़ होता जाएगा, ज़ाहिर है उसमें डबल बॉन्ड इंक्रीज़ होते जाएंगे, नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स इंक्रीज़ होते जाएंगे, तो उन मॉलिक्यूल्स को, उन कंपाउंड्स को मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी क्या होते जाएंगे? इंक्रीज़ होते जाएंगे। तो ये थी हमारे पास अल्कीन्स की कुछ प्रॉपर्टीज़, अल्कीन्स की प्रिपरेशन एंड अल्कीन्स का इंट्रोडक्शन। Thank you.